हाय फ्रेंड, राम राम। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट लव इज लाइफ। एंड प्रीवियस पार्ट में सुना हमने कि श्वेता अपनी फ्रेंड का नाम बताती है मीनाक्षी, और हंसते हैं रतन और सारी टॉक करते हैं। एंड रतन कहते हैं चलिए रेडी हो जाइए, डिनर के लिए चलते हैं। श्वेता रेडी होने जाती है, हैप्पी से थोड़ी बातें करती है। रतन अपने लैपटॉप पे अपना वर्क कर रहे होते हैं। श्वेता रेडी होके आती है, दोनों डिनर करने के लिए चले जाते हैं। डिनर करते हैं, रतन एक रिंग पहनाते हैं श्वेता को, और श्वेता को डिनर सर्व करते हैं। एंड दोनों डिनर करके घर आते हैं, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एंड सुबह मॉर्निंग होती है तो डांट रहे होते हैं मिष्टी को, भूपेंद्र को। एंड आती है श्वेता, पूछती है तो रतन बस हद करते हैं एंड बाय करते हैं श्वेता को, चले जाते हैं भूपेंद्र के साथ। एंड वहाँ जाते हैं, अब गाँव वालों से डील करते हैं, बात करने के लिए बुलाते हैं 4-5 लोगों को। अब आज का पार्ट शुरू करते हो कि रतन गाँव वालों के 4-5 लोगों को बुलाकर बात कर रहे होते हैं, और सब सेट कर चुके होते हैं। इतने लालजी जी आते हैं, उन्हें मिष्टी बताती हैं कि रतन सर ने सब सेट कर दिया। और जाते अंदर बातें कर रहे होते तो सारे गाँव वाले जो 5 लोग रहते हैं, 6 लोग, वो खड़े हो जाते हैं और लालजी को नमस्ते करते हैं। लालजी भी नमस्ते करते रिप्लाई में। रतन भी चेयर पे से उठ जाते हैं। एंड रतन ने जो लोग आए रहते हैं और जो बाहर हंगामा मचा रहे होते हैं, उन लोग के लिए कुछ अरेंज करवाया होता है, चाय पानी एंड समोसे वमोसे बंटवाते हैं और खिलवाते हैं और समझाते हैं। रतन बाहर आके लालजी उन 5 लोगों से बातें करते हैं, चाय वाय पीते हैं। लालजी और कुछ डील्स कर रहे होते हैं। रतन बाहर सबको समझाते हैं कि हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं, जो भी होगा आप लोग को हेल्प मिलेगी। और आप ये भी तो सोचिए, इधर उधर मजदूरी करते हैं, 200-400 रुपए की फिक्स सैलरी मिलेगी, और फैमिली बीमा मिलेगा आपको, हेल्थ बीमा मिलेगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा हॉस्पिटल है, फ्री इलाज होगा, उसमें इतने लाख रुपए तक का बताते हैं। एंड रतन समझाते हैं कि हम धीरे धीरे यहाँ स्कूल भी ओपन करेंगे आप लोग के लिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे। तो उसमें से एक बोलता है वो प्राइवेट होगा, आप महंगा भी तो देंगे। कहते ठीक है हम महंगा देंगे, बट अब आप हमारी कंपनी में काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे तो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन भी तो देना चाहेंगे, या फिर वहीं पढ़ाना चाहेंगे जहाँ एजुकेशन के नाम पे ज़ीरो है। तो सब चुप हो जाते हैं। कहते हैं वैसे भी हमारा रिकॉर्ड चेक करिएगा, हमारे यहाँ 40% बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जिनसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता। बस शर्त ये होती है कि बच्चे पढ़ने में टॉपर होने चाहिए, चाहे वो अमीर के बच्चे हो या गरीब के बच्चे हो, ट्रीटमेंट एक ही मिलता है। एंड कहते हैं कि चैरिटेबल के नाम पे ये थोड़ी है कि हम सब चीज़ फ्री कर देंगे। अगर सब चीज़ फ्री कर देंगे तो हमारी इनकम नहीं होगी, तो हम आपको कैसे देंगे, ये भी तो सोचिए। और समझाते हैं सारी चीज़ें। देर बाद मीटिंग फिनिश होती है। रतन कई लोगों से बातें करते हैं, कुछ लोग रतन की बातों से सहमत रहते हैं और कुछ लोग नहीं। लालजी बाहर आके देखते हैं, और देखते हैं वो गांव वालों के बीच बैठ के बात कर रहे होते, तो बॉडीगार्ड्स को बोलते हैं कि वहाँ जाओ। कहते वो रतन सर ने मना किया है सर। कहते वहीं रहो, उसको हीरो बनने का ज़्यादा शौक है, लेके आओ उसको। लालजी के आने की खबर सुन के प्रताप जी ने सतीश को भेजा होता है, और देवकी भी पहुंची रहती है वहाँ। प्रताप जी फ़ोन पे लालजी से बातें करते हैं और बताते हैं। सतीश जाते हैं, मिलते हैं लालजी से, और देवकी मिलती है। दोनों वेलकम करते हैं और गांव वालों से बातें करते हैं। तो देखते हैं रतन भाई उन लोग के बीच में जाके बैठे होते हैं। रतन उन लोग को वहीं सारी बातें समझा रहे होते हैं। सतीश जाते हैं, रतन से शेकहैंड करते हैं, देवकी भी शेकहैंड करती हैं। एंड रतन सबसे मिलवाते हैं, तो कहते हैं ये तो हमारे नेताजी के बच्चे हैं और हमारे मंत्री जी भी हैं, यहीं की सीट है इनकी। तो कहते सतीश भी सारी बातें समझाने लगते हैं और बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट फिनिश होगा, हर चीज़ सरकार जो नहीं दे सकती वो प्राइवेट कंपनियां आपको दे सकती है, और ये सब आप लोगों के लिए तो हो रहा है। सबको समझाते हैं। रतन आते अपनी कार में बैठ जाते हैं, लालजी से मिलते नहीं है। पीछे से भाई घर पे श्वेता के पास रतन की मम्मा एंड भाभी फार्म हाउस पे पहुंची होती है। श्वेता दिखती है, रतन की मम्मा के पैर छूती है, लता जी के, और सृष्टि से हक करती है। सृष्टि कहती हैं कैसी हो। श्वेता कहती ठीक हूँ भाभी।
एंड उनकी मम्मा तो हालचाल पूछती है, बैठाती है और छोटे बेबी को गोद में लेती हैं श्वेता और खिलाती हैं, बेबी के साथ खेल रही होती हैं। तो लता जी पूछती हैं कि लड्डू कहाँ है, तो श्वेता कहती है कि वो दी के साथ गई हैं, वो मेरी दी की बेटी है ना खुशी, उसके साथ खेलती हैं, तो आज घूमने के लिए गई हैं दोनों पार्टी में, नाइट तक आएंगे। तुम्हारे बिना अकेले रह जाती है? कहती है हाँ खुशी के साथ रह जाती है, श्वेता कहती है। एंड सृष्टि से हालचाल पूछती है, बेबी के साथ फ्रेंडली हो रही होती है। इतने सर्वेंट टी एंड कॉफ़ी ला के रखते हैं, कुछ कुकीज़ ला के देते हैं। श्वेता कहती है माँ वो लंच लगवा दूँ? कहती है नहीं बेटा बहुत लेट हो गया, अब नहीं। राजा जी कहाँ हैं? तो वो अभी आया नहीं है। और आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? लता जी श्वेता से पूछती है, तो श्वेता कहती है कि माँ बहुत बहुत लेट नाइट आए थे हम लोग एंड टायर्ड थे, तो इस वजह से मैं नहीं गई। कहते कहाँ गए थे? कहते डिनर के लिए गए थे। कहती हैं ठीक है, अच्छा है, मतलब तुम दोनों अच्छे से रह रहे हो। तो श्वेता कुछ नहीं कहती। सृष्टि श्वेता की तरफ स्माइल करती है और अपने नेक पे फिंगर रखती है और श्वेता की तरफ इशारा करती है, तो श्वेता अपनी आँखें नीचे कर लेती है और चुप रहती है। बेबी के साथ खेल रही होती है। थोड़ी देर बाद भाई लड्डू और खुशी को मस्ती लेकर हाउस पे पहुंचती है, तो श्वेता पूछती है दी, कहती है वो आपकी दी ने फ़ोन किया था इन दोनों को लाने के लिए, वो रतन सर के पास गई हैं। लड्डू दौड़ते हुए आती है और श्वेता को हक करती है और कहती है ये तो है मम्मा मिस, ये भी तो आपकी सिस्टर है। लड्डू लता जी को देखती है तो कहती है नमस्ते दादी माँ। तो लता जी कहते हैं नमस्ते, हक नहीं करोगी दादी को? तो लड्डू जाती है हक करती है एंड श्वेता कहती है वो बड़ी माँ है। सृष्टि को बड़ी माँ कहती है, नमस्ते करती है, दोनों लोग बहुत प्यार से हक करती है। खुशी कहती है नमस्ते करो बेटा, दादी माँ है। तो खुशी भी नमस्ते कर देती है, सृष्टि को भी नमस्ते करती है, दोनों को हक करते प्यार से। लता जी पूछती हैं क्या क्या किया? तो लड्डू कहती मैंने मिक्की माउस के ऊपर जंप किया और हॉल स्लाइडिंग की। कहते हैं यहाँ भी और से? नो नो, आतंचल जेता नहीं, वहाँ पे ना दादी माँ, ऐसा नहीं, वो प्लास्टिक का था, है ना खुशी दी? तो खुशी कहती है हाँ वो प्लास्टिक का नहीं लकड़ी का है दादी माँ, वो मेरे नानू ने मेरे लिए बनवाया, मैंने इनको भी दे दिया खेलने के लिए क्योंकि ये रोने लगती है। तो लता जी कहती है हम आपको ओरिजिनल लाद के देंगे, आपके लिए एक नया खरीदेंगे। तो कहती चच में दादी माँ मेरे लिए नया नया मंगाएंगी और अतंचल का नहीं लगेगा ना, वो चिप मेरा रहेगा ना? तो लता जी कहती है हाँ हाँ मैं दामिनी से कह दूँगी, वो आपके लिए नया ला देंगी, ठीक है? तो खुशी कहती है तो दादी माँ मेरे लिए भी मंगा दीजिएगा। तो कहती है नहीं, वो मेरे आतंचल की बुआ हैं, वो चिप मेरे लिए लाएंगी, आपके लिए नहीं लाएंगी खुशी दी। तो लता की तरफ देखने लगती है भाई खुशी, तो लता जी कहती है नहीं आपके लिए भी ला देंगी बेटा, ऐसे नहीं कहते लड्डू, बैड मैनर्स। तो लड्डू कहती है ओके दादी माँ चौली, और बातें करते रहते हैं। इतने रतन की कार पहले आती है, फिर आती है प्रताप जी की कार एंड सतीश देवकी सब उतरते हैं, मालती जी भी आती हैं, फिर आती है कार लाल जी की। रतन अंदर आते हैं, अपनी मम्मा को हक करते हैं और सबसे मिलते हैं। सृष्टि से कहते हैं और भाभी कैसी हो, मेरे बिना अच्छा लग रहा था? तो सृष्टि कहती है नहीं नहीं, आपके बिना कहाँ अच्छा लगता है। तो भाई अनुभव भी पीछे से अपनी कार लेके पहुंचे होते हैं और सब लोग आते हैं। अनुभव कहते हैं तेरी वाली आ गई ना, अब तो उधर रहा कर। कहते हैं हाँ तो पहला हक तो भाभी पे है ना, और देवर का ही पहला हक होता है, नहीं भाभी? और हंसते हैं कह के एंड लाल जी अंदर आते हैं, तो रतन रूम में चले जाते हैं, सब आके इधर बैठते हैं एंड लता जी उठती है, मालती जी से मिलती है एंड बैठाती है। देवकी नमस्ते करती है सृष्टि को और लता जी को, सतीश भी नमस्ते करते हैं सबको। श्वेता अपनी मम्मा से मिलती है एंड सिस्टर से मिलती है, अपने भाई को देखती है, अपने पापा से मिलती है। प्रताप जी भाई लता जी को नमस्ते करते हैं एंड लाल जी मालती जी को नमस्ते करते हैं। सब लोग बैठते हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं। श्वेता
जो है लड्डू को लेके रतन के पास जाती है रूम में। कहती है क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ, सब ऐसे ही होता रहता है, प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो कोई बात नहीं है। श्वेता कहती है आप रूम में क्यों आ गए? कहते हैं ऐसे ही, हम डैड से बातें नहीं कर रहे। तो श्वेता पूछती है आप किस बात से नाराज़ हैं? पहले तो आप बहुत बातें करते थे और डैडी के हाथ से डिनर या लंच भी करते थे। तो रतन कहता है पता नहीं, बट हमारी नहीं बनती उनसे। एंड लड्डू को गोद में उठा के किसेस कर रहे होते, खुशी को भी अपने लैप पे बैठाते और कहते हैं आप दोनों प्रिंसेस कहाँ थी? हमें छोड़ के एंजॉय कर रही थी? हमें तो भाई बहुत मिस किया हमने आपको। तो लड्डू कहती है मैंने भी बहुत मिस किया अतन, आपको बहुत मिस किया। और उनके चिक पे किस करती है तो नेक पे दिखती है उनके बाय नेल्स के मार्क रहते। कहते ओह अतन आप तो चोट लगी क्या? तो रतन कहते नहीं तो। कहती है हाँ लगी तो है। उसी कहती है हाँ सच में मौसा जी आपके नेक पे मार्क है किस चीज के? तो सृष्टि भी बाहर रूम में आ रही होती है, सुनती हैं। सृष्टि कहती है देखूं मैं? दिखती हैं तो हंसती हैं और कहती है ये बेटा हो जाता है। कहते किसने किया? माँ उसका जान से मार दूंगी मैं, सच में बता लियो रतन। तो रतन कहते हैं अच्छा सच में आप जान से मार देंगे? तो कहती है हाँ अतन जो आपको टच करेगा मैं उसको जान से मार दूंगी। तो खुशी कहती है मैं भी मौसा जी जो आपको टच करेगा हम दोनों मिलके मार देंगे, हम दोनों फ्रेंड हैं। ऐसे होते रतन श्वेता की तरफ देख के मुस्कुराता है। श्वेता बेचारी शर्मा के अपना सिर नीचे कर लेती है और सृष्टि मुस्कुरा रही होती है। रतन कहते हैं और भाभी भाई साहब कहाँ हैं? तो कहते हैं बाहर हैं। इतने अनुभव भी रूम में आते हैं। श्रवण से कॉफ़ी का ऑर्डर देगी, कॉफ़ी आती है रूम में तो श्वेता बाहर जाने लगती है। अनुभव कहते हैं कहाँ जा रही हो? तो श्वेता कहती है मम्मा के पास जा रही हो। कहते हैं ठीक है जाओ, बट अगर इस वजह से जा रही हो हम रूम में आके तो हम चले जाते हैं। श्वेता कहती है नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, बैठिए आप। और श्वेता चली जाती है। खुशी भी पाई चली जाती है। लड्डू बस रहती है। अनुभव अपनी गोद में बैठाते लड्डू को और कहते हैं और कैसी हो बेटू? लड्डू तो कहते हैं मैं अच्छी हूँ। और आप कैसे हैं अनुभव? तो रतन कहते हैं नहीं बेटू ये नहीं कहते, नाम नहीं लेते, बड़े पापा। लड्डू कहती है बड़े पापा कैसे कैसे हुए बड़े पापा? तो कहते हैं जब वो बड़ी माँ हो सकती है तो ये बड़े पापा क्यों नहीं हो सकते? तो कहते हैं तो आप दोनों में मिले, आप तो मैं अतन कहती हूँ। तो रतन कहते हैं हाँ तो आप मुझे रतन कहती है ना, इनको नहीं कह सकती, हम तो इनको भैया कहते हैं ना। तो कहती ओ ओके ठीक है, आप लोग जो कहते हैं मैं कह देती हूँ। ओके ठीक है ठीक है। एंड अनुभव से बातें करती है। अनुभव चॉकलेट निकाल के देते हैं और कहते हैं ये लीजिए मेरी लड्डू। तो कहते हैं और ये छोटे बेबी के लिए और वन मेरे लिए? तो कहते हैं नहीं दोनों आपके लिए। अभी छोटा बेबी बहुत छोटा है, उसके teeth नहीं है ना बेटू, इसलिए वो नहीं खा पाएगा, जब उसकी teeth आ जाएंगे तब खिलाइएगा। तो कहती है लड्डू ओ माय गॉड इसके दत्तू नहीं है? तो अनुभव कहते हैं नहीं है, इतने बेबी रोने लगता है। तो कहते हैं अनुभव देखो देखो उसके दत्तू नहीं है दत्तू? तो कहती है ओ मतलब इसको राम जी ने दत्तू नहीं दिए? तो रतन कहते हंसते हुए कहते हैं कि दत्तू राम जी नहीं देते, धीरे धीरे दत्तू आ जाते हैं और आ जाएंगे उसके भी। बहुत रो रहा होता तो बेड पे जाती है सृष्टि और साइड में पल्लू घर के पास वो फेडे करा रही होती है। भाई रतन श्रवण को बुलाते और कहते बेबी के लिए मिल्क लेके आओ। कहते हैं सर अभी मैम ने पिलाया इनको। कहते हैं फिर भी आप लेके आओ। एंड पियेंगी बेबी? कहती है नहीं मुझे बर्गर खाना है, मेरा बहुत मन कर रहा था। तो रतन कहते हैं कि बर्गर बना दीजिए और मेरे लिए भी लेते आइएगा। भैया आप लेंगे? तो अनुभव कहते हैं हाँ लेंगे। एंड सृष्टि की तरफ देखते हैं तो सृष्टि नो कर देती है, भाई बेबी को फीड करा रही होती है तो जंक फूड से बच रही होती है। कहते 4 बर्गर। तो अनुभव कहते हैं तुझे 2 खाने? कहते नहीं मेरी वाली तो खाएगी ना भैया। और हंसते हैं सब मुस्कुरा रहे होते हैं। और रतन अपने भाई से फाइल खोलते प्रोजेक्ट पे बातें करते रहते हैं। लड्डू बीच में खेलती रहती है।
खुशी भाई अपनी मौसी के साथ चली गई होती है। थोड़ी देर बाद सर्वेंट आता है और चाय पत्थर रखता है यहाँ पे, और बाहर भी दिए होते हैं। रतन श्वेता के नंबर पे मैसेज करते हैं, तो श्वेता का कॉल यही रहता है। सृष्टि कहती है हाँ तो मेडिसिन यहाँ पे नहीं है। तो रतन कहते क्या भाभी? कहते आपने लिखा ना मेडिसिन कम है, तो फ़ोन यही है मेडिसिन का बेड पे। तो रतन हंसते हैं। अनुभव कहते मैसेज मैसेज खेल रहे हो घर में? तो कहते नहीं भैया, हम बर्गर के लिए बस बुला रहे थे। तो अनुभव सर्वेंट से कहता है कि अ, छोटी मैम सबको भेज देना। कहते जी जी सर। सर्वेंट जाता है और कहता है कि सर बुला रहे हैं आपको रूम में, श्वेता को। तो श्वेता उठती है और कहती है आ रही हूँ मम्मा मैं। जाती है तो लता जी और मालती जी मुस्कुराने लगती है। उठ के श्वेता रूम में आती है एंड खुशी भी अपना बर्गर खाते आती है। लड्डू याद खा रही होती है। तो रतन कहते हैं आइए कॉफ़ी और बर्गर ले लीजिए। श्वेता कहती है मैं वहाँ पे खा रही थी। कहते हैं हमने आपके लिए यहाँ मंगवाया, आप वहाँ अकेले किसके साथ खा रही थी? तो श्वेता कहती है भैया और दीदी, अब सब फैमिली बैठी हुई है ना। तो कहते भैया के साथ नहीं खाते, हमारे साथ खाते हैं, आइए बैठिए। और रतन स्माइल पास करते हैं। तो अनुभव उठ जाते हैं काउच पे से। कहते कहाँ जा रहे हो भाई? कहते तू बैठ श्वेता के साथ, मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ, वहाँ बैठूंगा। कहते भाभी नहीं खाएंगी। कहते तो क्या हुआ, चढ़ाने में मज़ा तो आएगा। और हंसते हैं। अनुभव भाई सृष्टि को चिढ़ाते, उनकी तरफ बाइट करने के लिए बर्गर करते हैं, और सृष्टि स्माइल पास करती है और खुद खाते हैं। अपने बेबी से भी बातें कर रहे होते हैं। रतन अपना बर्गर उठाते हैं और श्वेता की तरफ करते हैं। श्वेता कहते हैं तो कहते हैं बाइट करिए। अरे भैया बैठे हैं सामने, आपको दिखता नहीं है? कहते हैं वो बिजी हैं अपनी वाइफ के साथ, तो हम भी बिजी हो सकते हैं ना। श्वेता एक बाइट करती है छोटा सा। रतन फिर खाते हैं वहीं से जहाँ से श्वेता ने बाइट किया होता, और स्माइल पास करते हैं श्वेता को। फर्स्ट टाइम मतलब रतन शेयर करते हैं श्वेता के साथ एंड स्माइल पास करते हैं श्वेता से। और श्वेता कॉफ़ी पी के जैसे ही अपना मग रखती है टेबल पे, रतन श्वेता का कप उठाते हैं और सिप लेते हैं। तो अनुभव कहते ए मजनू, ये सब ना तो प्राइवेटली करते हैं समझे? कहता है क्या भाई, ये मेरा ही मत है, इन्होंने टेस्ट करने के लिए लिया था। तो श्वेता स्माइल पास करती है और उठ रही होती है। तो रतन हाथ पकड़ते और बैठाते अपने पास। कहते भाई है वो तो टांग खींचेंगे ना, एंड आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो सृष्टि कहती है नहीं नहीं, अब तो वो जाएंगी भी नहीं, आज जाएंगी एंड उसके बाद तो फिर लंदन चलना है, शादी भी तो है। रतन कहते हैं आज कहाँ जाएंगी? कहते हैं बस हो गया, आपके साथ 2-3 दिन रुक गए ना, अब शादी भी तो है, इसीलिए इनकी फैमिली आई है कि इनको लेके चली जाएगी। कहते रतन आज नहीं जाएंगी? कहते क्यों, क्यों नहीं जाएंगी? कहते आज नहीं जाएंगी, अब कल चली जाएंगी। तो सृष्टि हंसती हैं और कहती हैं आज, आज क्या इम्पोर्टेंट है कि नहीं जाएंगी? ऐसी कौन सी बात करनी है जो आज ही होगी? तो रतन कहते हैं ऐसे ही हमें है कुछ काम इनसे। तो श्वेता हंसती हैं, देखती अंदर आती है और कहती है श्वेता रेडी हो जाओ, वो पापा कह रहे हैं कि चलना है। तो रतन कहता है आज नहीं जा रही हैं ये, आप बोल दीजिए, ये कल सुबह हम भेज देंगे, आज नहीं जाएंगे। तो देखिए स्माइल पास करती है और कहती है आज ही जा रही हैं, शादी की तैयारियां भी तो होनी है। रतन बाहर जाते हैं और प्रताप जी के पास जाते हैं। कहते हैं सर मुझे एक काम था आपसे। तो कहते हैं हाँ। रतन कहते हैं कि सर आज आज बस रुक जाएंगे श्वेता, और हम सुबह भेज देंगे सर। तो प्रताप जी स्माइल करते हैं और कहते हैं बस बेटा 1 वीक और आपकी हो जाएंगी। तो कहते हैं प्लीज़ सर बस आज नाइट, बस आज। तो कहते हैं ओके बट हम रुकेंगे, पूरी फैमिली रुकेगी, आप और श्वेता साथ नहीं सोएंगे। तो रतन कहते हैं ओके बट डिनर कर सकते हैं ना, बातें कर सकते हैं ना बैठ के उनके साथ। तो प्रताप जी हंसते हैं और कहते हैं ठीक है। रतन के सिर पर हाथ रख के सहलाते हैं और कहते हैं ओके, आपने फर्स्ट टाइम हमसे कुछ कहा है तो हम नहीं मना करेंगे, ठीक है। तो रतन कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू। तो प्रताप जी कहते हैं बेटा आप मुझे पापा कह सकते हैं या डैडी कह सकते हैं। तो रतन कुछ नहीं बोलते और
स्माइल करते हुए उठ जाते हैं वहाँ से। कहते हैं लाल जी, आजकल के बच्चों में शर्म हया नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। प्रताप जी कहते हैं चलिए ये बोल देते हैं, हम लोग तो मन में रखते थे। बातें तो यही हम लोग के दिमाग में भी चल रही होती है और हंसते हैं दोनों समझिए, हाथ के लगा के हंस रहे होते हैं अपनी अपनी वाइफ के साथ। सतीश कहते तो ठीक है पापा मैं जाता हूँ, सुषमा अकेली होगी। कहते कहाँ अकेली होगी, सुषमा भी आ रही है, हमने बुलाया सुषमा को। थोड़ी देर बाद भाई सुषमा आती हैं जाती हैं। अंदर तो रतन नमस्ते करते हैं, रतन के रूम में देवकी लेके जाती हैं। एंड अनुभव सृष्टि भी नमस्ते करते हैं, मिलते हैं, रतन से बातें करती है, पूछती है सुषमा क्या चाहिए आपको, कैसे चाहिए। तो रतन कहते हैं बस आप अपनी ननद दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो सुषमा हंसते हुए कहती है वो तो हमने दे दी आपको, आप ही की हैं, बस हम 1 वीक के लिए ले जा रहे हैं और फिर आपको दे देंगे। एंड 1 वीक में भी रस्में होंगी बस और कुछ नहीं। और मुस्कुराती है। रतन कहते हैं ठीक है हम रेडी हैं रस्मों के लिए, बट कुछ ज़्यादा गैप नहीं हो जाएगा। कहते क्या ऐसे गैप होगा, एक ही होटल में रुके हैं, सब कुछ एक ही जगह होगा। एंड फिर शादी होगी तो आपके पास ही चली जाएंगे, बस एक रूम में नहीं रहेंगे आप लोग। और हंसते हैं। रतन कहते हैं हम चेंज करके आते भाभी। श्रद्धा को इशारा करते तो श्रद्धा उनकी ट्राउज़र और टी शर्ट निकाल के देती है। और रतन वॉशरूम में जाते चेंज करके जैसे ही आते हैं तो उनका पूरा नेक दिखाई दे रहा होता है, नर्व्स लगे हुए। तो सुषमा कहती हैं क्या हुआ, लड़ाई हो रही थी क्या वहाँ साइड पे। तो रतन मुस्कुरा देते हैं। तो सृष्टि कहती है हाँ साइड पे नहीं, नाइट में बेड पे हो गई थी। तो सुषमा स्माइल पास करती है और कहती है शादी से पहले हो रहा है ये सब। तो श्रद्धा कहती है नहीं नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, वो वो राइडिंग कर रहे थे तो वो स्लिप कर गए हैं और कुछ नहीं है। तो सुषमा कहती है हाँ वो तो स्लिप कर दिया, मैंने मान लिया कि आ गए होंगे स्लिप करने की वजह से मार्क, बट आपके नेक पे जो है वाइट का मार्क। तो श्रद्धा चुप हो जाती है एंड शर्मा के रूम से चली जाती है। रतन भी निकल रहे होते तो सतीश कहते हैं रतन जी। तो कहते हैं हाँ हाँ भैया। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि आप साइड से थोड़ा दूर रहें, इस समय गाँव वालों को चढ़ाने वाले बहुत हैं, अभी वो शांत होते हैं पर कोई ऐसी बात नहीं है। कहते हैं हम बस 1 वीक दूर रहेंगे, शायद ऐसी शादी होने के बाद भी हम फार्म हाउस पे रहेंगे और हम ही देखेंगे। हमने जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में लिया है ना भैया, बिना पूरा करे हम नहीं हटे हैं। और बात रही आप लोगों की, बस थोड़ा आप दूर रहिएगा, रिलेशनशिप अलग है एंड बिजनेस अलग है। और हम नहीं चाहते कि कोई बार बार हमें ये सुनाए कि आप लोग शादी के बदले हमें ये सब दे रहे हैं। एंड चुप हो जाते तो सतीश कुछ नहीं बोलते, सब मस्ती कर रहे होते हैं। लड्डू आती है रतन के पास, रतन रतन गेम खेले गेम। तो रतन कहते हैं ओके चलो। एंड रतन लड्डू और खुशी के साथ कैरम बोर्ड लेते हैं और छोटे बच्चे जो चाहते हैं वो खेलते हैं। एंड फिर बॉल लेते हैं, बैट बॉल खेल रहे होते हैं घर में ही। तो बॉल लाल जी के पास चली जाती है, रतन कहता है गेम ओवर, अब नहीं खेल रहे। तो खुशी कहती है मेरी बैटिंग तो आई नहीं ना। तो अनुभव कहता है हम करा देते हैं। अनुभव खेल रहे होते हैं बच्चों के साथ और सतीश सब बच्चे बन जाते हैं। रतन रूम में आते हैं तो मिष्टी को बुलाते हैं और मिष्टी को समझा रहे होते प्रोजेक्ट। एंड एक कॉफ़ी की सिप, मिष्टी कॉफ़ी की सिप ले रही होती है, श्वेता भी रूम में होती है। रतन मिष्टी के हाथ से कॉफ़ी लेते हैं और सिप करने जा रहे होते हैं। तो मिष्टी कहती है सर इसमें शुगर है। तो कहते हैं अच्छा तो तुमने पॉइजन भी मिलाया। कहते हैं नो सर। कहते तो फर्स्ट टाइम सिप कर रहे हैं क्या हम, लेते और सिप करते और समझाते रहते हैं। पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था, श्रद्धा दिखती है एंड बहुत अजीब तरीके से दिख रही होती है श्रद्धा। और मिस्टी धीरे से श्रद्धा की तरफ रतन को इशारा करती है तो रतन श्रद्धा की तरफ दिखते हैं और कॉफ़ी का मग मिस्टी को दे देते हैं। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बताते हैं
श्वेता नाइट में पनिश करती है या नहीं, एंड कैसी लग रही है स्टोरी आपको बताते रहिएगा। जो कोई भी मेरी स्टोरी सुन रहा है, जिस किसी का भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेज एंड बी सेफ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो बाय बाय स्टोरी लवर्स एंड राम राम।